ठाकुर जी से। सुंदर रूप दिख कर भोला, सुंदर रूप दिख कर भोला, धन माया के मद में भोला, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और कहते हैं ठाकुर जी से, धन माया और महंगाई अटारी, धन माया, धन माया और महंगाई अटारी, ये सब लालच के हैं जारी, ये सब इसलिए कहते हैं खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया, हाँ खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी क्या करते हो, बेटा बेटी क्या करते हो, एक दिन बेटा पड़ोसी बन जाएगा, एक दिन बेटा पराया हो जाएगा, एक दिन बेटा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ तेरा यही रह जाएगा, सब कुछ तेरा यही
जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बड़े भाव से आप सभी भक्तगण कथा श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिनके यहाँ भागवत की कथा होती है कि कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति जद्गृहे तद्गृहे तीर्थरूपाश्च नवसतापापनाशनम्। कि कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति जद्गृहे, जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है वह घर घर नहीं रहता। हाँ, बोले वह घर तीर्थ के समान हो जाता है, तीर्थ के स्वरूप हो जाता है और सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्यारे, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या करती है? बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि ददधा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव हमेशा पाप कर्म करता है, क्रोधाग्नि में दिन रात जलता रहता है, ऐसे पापी भी यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिनों तक श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, नियम के साथ श्रवण कर लिया तो सारे पाप कट जाते हैं और वह परम पद को प्राप्त करता है। आप सभी भक्तगण कथा श्रवण कर चुके हैं। धुंधकारी की कथा, अनेक प्रकार का कुकर्म किया, पाप कर्म किया, परंतु उनके नाम से गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराया, उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता है। जब गोविंद जाने लगे अपने धराधाम को, उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु आप चले जा रहे हैं, कलयुग का आगमन होगा तो सारे संसार में दुराचारी लोग हो जाएंगे, पापाचार्य हो जाएंगे, आखिर उसका कल्याण कैसे होगा, उसका उद्धार कैसे होगा प्रभु? भगवान ने कहा कि देखो भले ही मैं जा रहा हूं, भले ही मैं जा रहा हूं, परंतु अपनी सारी शक्ति को हम श्रीमद् भागवत महापुराण में रख कर जा रहा हूं और जो लोग भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे उसे निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। बोलबा के बिहारी लाल की, उससे निश्चित ही सदगति प्राप्त होगी। बोले प्रभु यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कैसी है? बोले निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद्रमे द्रवमृत संयुतम् कि पिबत भागवतम्
रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी वृक्ष से पकाया हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। इसलिए श्री सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बार बार पियो, इस फल को बार बार पियो। आजकल लोग कहते हैं कि भाई कथा तो बहुत सुने हैं, सब जगह सुनते हैं, तो प्रत्येक दिन कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। और वही कथा प्यारी, जिस प्रकार अपने जीवन को बचाने के लिए प्रत्येक दिन, हर एक दिन हम चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, परंतु उससे कभी उगते नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि आज हम चावल दाल रोटी खाएं तो कल परसों हमको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं खाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक यह जीवन रहेगा तब तक खाना पड़ेगा। इसलिए प्यारे, जब तक यह संसार में जी रहे हो तब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करो, तुम्हारा कल्याण ही होगा। बोल बाके बिहारी लाल की। हाँ, आज भगवान कह रहे हैं, श्री सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं, परीक्षित यह कथा कैसी है? बोले पकाया हुआ फल है और इस फल को बार बार पीना चाहिए, मुहुर्मुहु बार बार पीना चाहिए। कहा कि प्रभु एक बात मुझे समझ में नहीं आई, क्या कि आप कह रहे हैं इस फल को बार बार पीना चाहिए? हाँ, क्योंकि यह स्वर्ग से अमृत रूपी फल प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे बार बार पीना चाहिए। परंतु आप पीने की बात कर रहे हैं प्रभु जी, परंतु फल तो खाया जाता है, फल तो खाया जाता है और आप पीने की बात कर रहे हैं। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि राजन, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। हाँ, बोले देखो फल को तो खाया ही जाता है, हाँ, फल को पिया तो नहीं जाता है। पीने के लिए कुछ साधन करना होगा, उपाय करना होगा, तब हम पी सकते हैं। हाँ, छिलका गुठली निकाल करके और यदि जूस बना करके हम पिएंगे तब तो पिया जाएगा, खाया नहीं जाएगा। इसलिए हम खाने की बात, पीने की बात इसलिए कर रहे हैं कि यह जो भागवत रूपी पकाया हुआ फल है, इसमें ना तो गुठली है न छिलका है, केवल रस ही रस भरा पड़ा है, इसलिए हम पीने की बात कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई ऐसा श्लोक नहीं है जिससे कि हम बाहर कर सके। हर एक श्लोक से मानव का कल्याण होता था। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसे बार बार पीना चाहिए, इसे बार बार पीना चाहिए। बड़ा ही सुंदर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराए, और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने वाले राजा परीक्षित ही ऐसा है। हाँ, एक बार की बात है, जब भगवान अपने धराधाम को चले गए तो सारा भार राजा परीक्षित के कंधे के ऊपर डाल दिया गया। सारा भार परीक्षित के कंधे के ऊपर डाल दिया गया।
परीक्षित ने मन में विचार किया एक दिन कि भाई चलो चल करके देखते हैं हमारी राज्य कहाँ तक है, इसका विस्तार कैसे है, हाँ लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं, कैसे निवास करते हैं। राजा परीक्षित चल दिए, अपने घर से निकले और कुछ दूर गए तो राजा परीक्षित ने क्या देखा जानते? राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजा गौ माता को ताड़ना देते हुए, मारते पीटते हुए आ रहा था। राजा परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा